हेलो दोस्तों। RRFM पे आपका स्वागत है। रोशनी अमित के सामने मुंह फुला के आगे चल रही थी। प्रीतम, गर्वित और लकी तुरंत उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद काका का ढाबा के लिए निकल चुके थे। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देख के बातें कर रही थी। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन न्यू सिटी बैंक के कस्टमर की क्वालिटी को क्या हो गया है? उनका स्टैंडर्ड दिन भर दिन गिरता जा रहा है। कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे, तुम जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर कैसे होते हैं? लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा यू छी। कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो कुछ वैसा वैसा लड़का था कि थोड़ा फटीचा टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था, सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम वहां से पापा के साथ वहां से निकल गई। अब अगर वो दोबारा कहीं मिला ना तो उसने ऐसे कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रहे को वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को बीतते हुए कहा। एनीवेज यार, तुम लोग भी क्या उनका टॉपिक लेकर बैठ गए? वो कभी मिलने वाला नहीं है अभी। अबे यार, ये रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड किधर रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लगा। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है, वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ने ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसके रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना कि अमित स्पोर्ट्स कोटे से हैं। मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। देखते हैं अब किसको कौन पसंद आता है। दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर दिखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारे सेल्फी लिए और जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर ग्रुप फोटो खिंचवाने वाली थी तभी रोशनी, अमित और प्रीतम और गर्वित अंदर आ चुके थे। इससे पहले लकी पूरा अंदर घुस पाता है, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम में होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसके पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने तो अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊंचा चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाज़ें बाहर आ रही है। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गुज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था। अमित के पीछे ही गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे उन लड़कियों की नज़र गौरीत और प्रीतम पर पड़ी तो उनकी जैसी तो बत्ती सी गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी थी। उन्हें जैसे उम्मीद थी कि वो दोनों लड़के दूर दूर तक आसपास भी नहीं थे। उसी वजह से एक पल में निराशा में उन दोनों को घेर लिया था।
उन दोनों को एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नज़र फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। उनकी ऐसी शक्ल देखते ही रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उससे पहले तो पता था कि ये होने वाला था। इसके लिए अमित को वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना ही नहीं। अपनी सहेलियों से बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने के कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर हंसर मार रही थी। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ, गर्वित और मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया था। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे। एक स्टूल पर 2 लोग बैठे, दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर बैठ गए और एक स्टूल पर रोशनी और अमित एक स्टूल पर बैठ गए। लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। क्यों? कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद भी नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लड़की कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था, ना ही लकी को पता था कि कोयल उसके पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब न दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की पत्ती लगने के लिए लगा था। जल्दी जल्दी खाने के लिए बुलाओ, अमित ने उस सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। अमित ने को फिर से घुटते हुए देखा रोशनी ने, और मोबाइल से अपनी नज़र हटाकर वो उसमें घुसा ली थी। उतने में कोयल ने बालों को ठीक करके अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाली थी, तो फिर तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह से ये सवाल किया था, उसे सुनकर यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उससे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी ही थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बनकर आने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो। अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसे अपनी बात खत्म कर थी, ठीक उतनी ही देर में लक्की बाथरूम से निपट कर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा ही उठा और उसने लक्की की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लक्की, इधर देख भाई, इधर आ जा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लक्की की ओर देखने लगे। लेकिन दिशा और मानसी को एक बार निराशा हाथ लगी थी। इस देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे गड़ ली और वो मेन्यू देखने लगी। कोयल ने जैसे ही लक्की को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे।
इधर लक्की भी उसे देखते ही पहचान गया था। उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को देखते ही उसे नफरत हो गई थी। जब लक्की को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे उसके पास देखते हुए देखा तो वो छोटे से स्टूल में भी जितनी दूर हो सकती थी उतनी देर जाकर बैठ गई। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। लेकिन ये यही लड़का है जो आज मुझे न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि उसने वही कपड़े पहने जैसा तुमने बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लड़की को ऊपर से नीचे तक दिखने लगी। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर कैसे घुसकर किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लड़की के आने से ऐसा क्या हो गया था कि जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसी तो नहीं है कि उन तीनों में से किसी एक को लक्की को पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लक्की की टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लक्की के बारे में इस सब बातें की जा रही थी तब ये सब लोग लक्की को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नज़र लक्की पर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें यह लग रहा था कि आखिर लक्की को न्यू सिटी बैंक में जाने की ज़रूरत क्या थी। ये जब तो गया तो कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वही रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लक्की के आने से की वजह से कहीं कोयल उठकर चली ना जाए। कोयल कितनी चीज़ी थी। इतना सब हो जाने के बाद लकी को के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मैं थोड़ा सा काम है इसलिए निकल रही हूँ, बाय, जा रही हूँ। कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाज़त के इंतज़ार किया और वो वहाँ से उठ गई। रोशनी को तो पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था। फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी। फिर भी वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर रोशनी को आखिर रोक रहा था कि क्यों लेकर आया। लकी ने देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी कि कोयल जगभग दरवाजे तक पहुंच गई थी तो जोर से बुलाया, रुको। उसकी आवाज़ सुनकर ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते दरवाजे पर रुक गई थी। लक्की को जाते जाते बुरा लग रहा था कि एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि उसकी वजह से कोयल को भूखे उठकर जाना पड़ रहा था। लक्की को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहां से भूखे उठकर यहाँ से जाना पड़ रहा था। दूसरी बात उसे ये कह रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और आसपास के लोग सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कोयल दरवाजा की बाहर निकल पाती, लक्की ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। लक्की की आवाज़ सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है? फिर से मुझे टकराना चाहते हो? कोयल ने लक्की से बात करते हुए कहा। लक्की उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ लिखी हुआ इसके लिए मैं बैंक में ही माफ़ी मांग चुका हूँ, देखो
मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नज़र लकी की ओर नहीं दिख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल तो गई थी, अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी। मैं तो यही देने आया था। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा। तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कार्ड ही नहीं था तो उसके कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने उसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था जैसे कोई। कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईसजादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकराया। इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और जिस तरह से वो दिख रहा था उसकी शक्ल से वो साफ पता चल रहा था वो इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही उस भाव को चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी दूर पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उसे उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? आगे की स्टोरी सुनने के लिए RRFM को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब